श्रमिकों का जो लेबर क्लास है उसके हितों की भी रक्षा करना कल्याणकारी स्टेट वेलफेयर स्टेट में आते हैं। तो ये बहुत सारे अधिनियम हैं जिसमें कंपनीज को, फैक्ट्रीज को जो है उनको लाभ देना है, ये सब। देन सामाजिक अधिनियम, कानून, ये तमाम चीजें तो हैं ही। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कल्याणकारी स्टेट में कि सबका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बच्चों का स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें जो है आती हैं। अब इसमें समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से जो कम प्रोडक्टिव सोशल सेक्टर है उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जनता जो है, जो लोग हैं स्टेट के ऊपर में इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं आश्रित होने लगते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलने लगता है कि भैया छत्तीसगढ़ में 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है, या राशन कार्ड गरीबी रेखा का हमने बनवा लिया, आराम से हमको मिल रहा है, एमजी नरेगा में कहीं कार्ड बन गया तो काम करेंगे, नहीं तो हुआ तो नहीं करेंगे। इस तरह से जो है कुछ समस्याएं भी हैं कि कल्याणकारी राज्य, अगर राज्य ही, सरकार ही सब कुछ करने लग जाएगी तो फिर लोग जो है आलसी बन जाएंगे, काम नहीं करेंगे। मूल्य स्तर में वृद्धि होना, चूंकि मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़ेगी। और नियंत्रणों का प्रयोग करना, वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग होना। अब इसके बारे में तो आप सब बहुत एक्सपर्ट हैं कि जब चुनाव आता है तो सरकार के द्वारा कल्याणकारी बहुत सारी स्कीम्स प्लान की जाती है, बनाई जाती है, बंटवारा होता है, अत्यधिक भ्रष्टाचार होता है। ये सब मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद ही समझदार हैं। तो इस तरह से ये कल्याणकारी हो गया। अब अगर आप देखें कि ग्लोबलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, ये 3 वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि वर्ल्ड जो है, अब पूरा विश्व जो है वो एक बाजार के रूप में जुड़ गया है। कि अमेरिका में अगर एप्पल का आईफोन बन रहा है और उसके चाहने वाले इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, कि मुंबई के अंधेरी में वो 12-16 घंटे तक वेटिंग कर सकते हैं आईफोन के लिए, नया जो लॉन्च हुआ था, अभी न्यूज़ में आया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब मार्केट जो है वो पूरा उदार हो गया है, फ्री हो गया है, लिबरलाइज्ड हो गया है, कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनता है और उसके चाहने वाले दुनिया के दूसरे छोर पे हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिल जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है अभी की, कि अभी जो रिसेंटली मालदीव का आप देखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो उन्होंने कमेंट किया था, और हम अंडमान निकोबार को डेवलप करेंगे, तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है, जो अभी न्यूज़ आ रही है। तो अब देखिए कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी ना हो तो ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी कि कौन कहाँ किसके बारे में क्या कह रहा है, और भारत जैसे देश के बारे में। तो कहीं ना कहीं जब हम ग्लोबलाइज्ड हो जाते हैं, हमारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों चाहे सर्विसेज हों। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, भूमंडलीकरण जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई भी एक प्रोडक्ट किसी भी एक देश, एक जोग्राफिकल बाउंड्री से दूसरे जोग्राफिकल बाउंड्री में हम एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं, यूज करते हैं, हमें फ्रीडम होती है। नेक्स्ट, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन मतलब जो मालिकाना स्वामित्व है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, और सरकारी जो इंटरप्राइजेस हैं, उद्यम हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को कहेंगे कि आप चलाइए। वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, स्टील में हो सकता है, रेलवे में हो सकता है, और भी बहुत सारे सेक्टर में हो सकते हैं। तो इस तरह से जनता जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को, गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर को हम पूरा मालिकाना हक ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जो है उस प्राइवेट सेक्टर की जो है चलाइए, जो भी कंपनियां हैं, जो भी सेवाएं देना है वो सब। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना सोचने की नहीं है। फाइनली अगर देखें तो बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, यानी बाजार में लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से बनते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है,
तो बाज़ार की जो अर्थव्यवस्था है वो बाज़ार में मार्केट में जो माँग है और जो पूर्ति है, यानी मार्केट में प्रोडक्ट्स किस-किस तरह की डिमांड है उनकी और सप्लाई कंपनीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, उसी के प्रिंसिपल, उसी सिद्धांत पे जो है काम करती हैं बाज़ार की इकोनॉमी। अब नेगेटिव मार्केट की जो सिस्टम है, उसमें सामाजिक हितों की तुलना में आर्थिक हितों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कम ध्यान दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो रिसोर्स मटेरियल डेवलप किया गया है, ये पहले किया गया है। और अगर आप एक चीज़ और देखें, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्राइवेट सेक्टर भले ही काम करता है प्रॉफिट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बना करके जो है ये कहा है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है समाज के प्रति उत्तरदायी होकर के समाज के कल्याण के लिए काम करना होगा। तो ये सीएसआर का एस्पेक्ट है। अब अगर हम देखें कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये है कि 1991 में हमने एलपीजी किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी में ये बात है कि हम लिबरल होंगे, हम अपने अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से, दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स आने जाने देंगे, यहाँ लोग व्यवसाय करें, वहाँ आके करें, एक दूसरे देश के साथ में हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उनको प्राइवेट सेक्टर को जो है हम मौका देंगे। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबली हम मार्केट को देखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं होगा कि इंडिया में प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिर्फ इंडिया में बिकेगा, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम दूसरी कंट्री में भी प्रोडक्ट भेजेंगे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को और दूसरी कंट्री से भी मंगाएंगे। बहुत सारे एप्पल के फ़ोन का हमने जो एग्जांपल लिया, तो वो सारे एग्जांपल ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी होने के कारण ही हमको देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट यहाँ दिया है कि धनी और निर्धन के बीच में बढ़ता है अंतर, ऑफ कोर्स ये तो होना ही है, हमेशा होता आया है और आगे भी होगा, क्योंकि जब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है तो ऐसे लोग या ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा स्किल्ड हैं उनको ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे, जो कम स्किल्ड हैं उनको कम पैसे मिलेंगे, जो बिल्कुल स्किल्ड नहीं है उनको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे या नहीं भी मिल सकते हैं, कुछ को सरकार देखेगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि धन, जो इनकम है, मनी है, उसका फ्लो जो है वो अनइक्वल होगा, असमान होगा, और धनी और निर्धन के बीच में अंतर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए इतना ज़्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है, ये हम सब जानते हैं, हम इंडिया वाले वी आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस थिंग। आगे अगर हम देखें इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, तो रोजगार, अधिकांश निजीकरण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर समाप्त तो होने का आरंभ हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे टुकड़े हैं हमारे हम सबके कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में नहीं मिलती है, प्राइवेट के लायक लोग हैं नहीं, जो है उनको नौकरी मिलती है, जिनको मिलती है उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वर्किंग आवर्स बहुत हैं। और नारायण मूर्ति जी ने भी कहा कि हमको 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा काम करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, तभी हम देश की अर्थव्यवस्था ले जा पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और एक सवाल यहाँ है, क्या यह सत्य है कि भूमंडलीकरण उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है? मतलब अगर हम अमेरिका, इंडिया, हर तरह से ग्लोबली हम जुड़ जाते हैं, ग्लोबल मार्केट हो जाता है, तो उसमें क्या वो अच्छा है क्या कंज्यूमर्स के लिए? तो उपभोक्ता के बारे में यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जैसे वाहन, मोबाइल, बीमा आदि के समक्ष पर्याप्त विकल्प से लाभ उठाने की आवश्यकता का अनुभव करते होंगे। अब ये बात तो सही है कि मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कोई कम प्राइस पे देगा, वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी। अब एप्पल का फ़ोन अगर देखते हैं आप, उसकी क्वालिटी है तो है भैया। अगर कंपटीशन मार्केट में नहीं होगा तो फिर लोग जो है वो, आप समझ ही रहे हैं, इस पर ज़्यादा फिर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से मार्केट में जो है इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, आप इसको देखिए। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि सोशल वर्कर का जो प्रोफेशन है, सोशल वर्कर की उसमें भूमिका क्या होगी, तो भूमिका क्या होगी कि समाज में जो है बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती हैं, चाहे वह प्रोडक्ट सर्विसेज से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, चाहे बिजनेस नौकरियों से हो। तो उस केस में जो है सोशल वर्क जो प्रोफेशन
लोगों की हेल्प कर सकें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकें। तो सोशल वर्क प्रोफेशन लोगों को एम्पावर करता है कहीं न कहीं कि मिल कर के काम करें और समस्याओं को दूर कर सकें। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एलपीजी के प्रभावों से निपटने के लिए सामाजिक कार्य की स्वदेशी नीतियाँ विकसित करना। हाँ, ये बात ठीक है कि हम गांधी जी की जो विचारधारा फ़िलॉसफ़ी रही है कि हम सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बने, हमारे गाँव, हमारे शहर आत्मनिर्भर बने। और कोविड में तो ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि हमने अपने आप को, अपने हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको यूज़ किए। तो इंडियन इकोनॉमी में ये जो लिबरलाइज़्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइज़्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइज़्ड इकोनॉमी में सोशल वर्कर जो है वो ये देखे कि भाई हम अपने यहाँ जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको उपयोग करके हम आत्मनिर्भर, ये सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी ढाल काफ़ी नहीं है, मतलब समाज में जो गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी दी जा रही है कि भाई पेंशन मिलेगा या विधवा पेंशन है या वृद्धजन पेंशन है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो लोग अगर इस तरह से सशक्त बन जाते हैं कि वो अपने लिए अगर खुद रास्ते बनाते हैं और अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, एक सुरक्षा की भावना खुद ही वो डेवलप कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपनी जीवन जो है गुणवत्तापूर्ण जी सकेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। आगे अगर हम देखें कि निजी क्षेत्र को कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाने, विशेषतः रोजगार में आरक्षण करने के लिए मनाया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जाए कि एम्प्लॉयमेंट में जो है आप रिजर्वेशन दीजिए। अब प्राइवेट सेक्टर का तो सिंपल सा फंडा ये है कि भाई अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तब तो आपका स्वागत है। और अगर आप जहाँ अच्छा काम नहीं कर पाते या आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी घटती है, स्किल घटती है, तो फिर आपको जो है वो नौकरी से निकाल देते हैं। और ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई झूठ की बात है ही नहीं। आईटी सेक्टर में देखिए, कभी एक 2004 और 5 के आसपास जो समय रहा है, 8-10 साल अच्छा चला, उसके बाद फिर ले ऑफ होने लगते हैं, लोगों को निकाले जाने लगता है। तो रिजर्वेशन, आरक्षण की जो बात की जा रही है, ये प्राइवेट सेक्टर में कैसे लागू होगा, क्या होगा, वो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। चिंता का विषय सॉरी नहीं है, मतलब सोचने का विषय है कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे उद्योग अपने उद्योगों में नियमित रूप से दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करते हैं, ऐसी परंपराओं को। ऑफ कोर्स ये तो इंक्लूसिव सोसाइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि टाइटन इंडस्ट्रीज तो है ही, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। मैंने बिग बाज़ार में देखा था, रायपुर छत्तीसगढ़ में, आज के 5 साल पहले, अभी तो रायपुर में बंद हो गया। तो वो लोगों को जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं। तो सोशल वर्कर को अपने लिए रास्ता थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा-सा रिसर्च करना होगा कि हम कहाँ-कहाँ से क्या और चीज़ें कर सकते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो ये हैं। अब निजीकरण हावी हो जाता है तो सरकार लाभ अर्जित इकाइयों तक से निवेश निकालने का प्रयास करती है। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें सोच करके जो है चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। ये जो आर्टिकल लिखा है, ये जो स्टडी लिखा है, रिसोर्स स्टडी मटेरियल है, ऐसे प्रोफेसर से मैं मिलने वाला हूँ। मैं जब भी मिलूँगा तो उनसे पूछूँगा कि मैडम, प्रोफेसर मैडम, ये हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना ही समझिए कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज, लोगों की हक की आवाज़ दिलाना जो है, बाज़ार की अर्थव्यवस्था के अनुसार नौकरी में वेतन दिलाना, ये सब जो है एक सोशल वर्कर का काम होगा कि अर्थव्यवस्था में किसी को एक्सप्लॉइट न किया जाए, सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो है भरपूर लाभ हम सभी को मिल सके।